नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टीवी। मैं हूं बालकृष्ण विश्वकर्मा। दोस्तों, इतिहास गवाह है जब जब भी किसी असुर के पास शक्ति आई है वो तुरंत विध्वंस करने लगा। ऐसी ही स्थिति अरविंद केजरीवाल की है। ये नीच है, असुर है, निशाचर है। मैं इसको नीच क्यों कह रहा हूं? नीच के लिए मेरा तात्पर्य है जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहते नीच बड़ाई पावा हट कर प्रथम ताहे नसावा। इस स्थिति में इसको देखें तो ये अन्ना हजारे को लेके आता है, बाद में उसको भगा देता है, मार देता है लात। दूसरा, इसने नैतिकता का उदाहरण देता है, नैतिकता का आडंबर उड़ता है, उसके बाद नैतिकता छोड़ देता है। मीडिया इसको बहुत बढ़ाती है और भावना किशोर के साथ इसने क्या किया, जो टाइम्स एंड नवभारत की पत्रकार है, ये सब लोगों ने देखा। इसलिए ये नीच के कारण है, इसलिए नीच करता है। जिससे बढ़ाई पाता है उसी को खत्म कर देता है। दूसरा है असुर। असुर है ये क्योंकि बेसुरा है। असुर जिसमें सुर नहीं है, जो छल है, दंभी है, पाखंडी है, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार को ढकता है, बिना सोचे बोल देता है उसको कवर करने के लिए। धैर्य नहीं करता, सोच समझ के नहीं बोलता, इसलिए असुर है। इसका उदाहरण देख लीजिए। सत्येंद्र जैन जब जेल में गए और उन्होंने एक रेपिस्ट से अपनी थेरेपी कराई, तो जब बाहर वीडियो आया तो लोगों ने कहा ये तो मसाज करा है जेल में। तुरंत उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, देखो डॉक्टर ने कहा था ये तो थेरेपिस्ट है, रेपिस्ट तो है ही नहीं। तो ये थेरेपिस्ट को थेरेपिस्ट बनाने वाले लोग जो अपनी बात पर नहीं टिकते हैं, तपाक से उत्तर देते हैं बिना सोचे समझे, इसलिए असुर है। निशाचर, निशाचर में इसको क्यों कह रहा हूं? तुलसीदास जी लिखते हैं, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधु सन कराव ही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर संप्राणी। अब ये देख लीजिए, ये क्या करता था? राम मंदिर की जगह अस्पताल बना दिया जाए, देवी देवता नहीं मानता है। माता पिता के बारे में देख लीजिए, बच्चों की तो कसम खाता है, वो सभी को मालूम है। माता पिता का कैसे नहीं मानता है, ये उनको कैसे इस्तेमाल करता है। माता पिता के लिए छत गिर रही थी, छत गिर रही थी, माता पिता बूढ़े थे, कहीं छत गिर जाती तो क्या हो जाता, तो वो हो जाता, तो उन्होंने माता पिता का भी इस्तेमाल कर लेता है। देवता तो कभी मानते ही नहीं है। और जो अच्छे अधिकारी हैं उनको अपनी तेल मालिश में लगाने के चक्कर में रहता है कि हमारे कहने से हमारे अनुसार कार्य करते रहें, इसलिए निशाचर है। अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ इसको ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्तियां दे दी गई थी। तो ये असुर जब शक्तियां पाया तो उसने धड़ाधड़ जो अपने भ्रष्टाचार उसको छुपाने के लिए जो जांच चल रही थी, जो अधिकारी जांच कर रहे थे, उनको इसने जो है फटाक से जो किनारे लगाने के लिए तुरंत ट्रांसफर पोस्टिंग कर लिया, हटा दिया उन्हें, ताकि मेरे जो भ्रष्टाचार हैं वो छुप जाए। लेकिन ऐसे तो छुपता नहीं है। तो हमने पुराणों में अपनी कथाओं में सुना है कि कभी देवासुर संग्राम होता था, देवताओं का और असुरों का संग्राम होता था। उसी कड़ी यही दिल्ली की यही आज भी कहानी है। जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य किसी तरह से दैत्यों का पालन पोषण करने के लिए कहीं से कुछ उपाय बताकर शक्ति हासिल करवा देते थे, तो उसका वो मिसयूज करते थे। ऐसी स्थिति में क्या होता था, देवताओं लोग उनकी शक्ति छीनने के लिए एक सुप्रीम पावर से प्रार्थना करते थे। मैं यहां पर बता दूं कि दिल्ली का जो केजरीवाल है, मैं उसे असुर मानता हूं, दैत्य मानता हूं, और जो केंद्र में बैठी सरकार है उसे सुप्रीम पावर मानता हूं, क्योंकि संसद सुप्रीम है, बी द पीपुल ऑफ इंडिया ने उसे सिलेक्ट किया है, इसलिए। तो जब इसको शक्तियां मिल गई, बिना शक्ति होते हुए जब इतना सब कुछ कर रहा था, सोचिए अगर इसको शक्तियां मिल जाती तो क्या क्या नहीं करता। वैसे भी इसने अपने एक बयान से दर्शा दिया था कि जब पत्रकारों ने पूछा था कि अब तो आपके पास पावर आ गई, उससे क्या होता है, तो उन्होंने कहा था नहीं, विजिलेंस डिपार्टमेंट हमारे पास आ जाएगा। ये पहले भी शुरुआत में भी विजिलेंस डिपार्टमेंट का यूज करके केंद्रीय अधिकारियों की जांच करा करके उनको भ्रष्ट घोषित करवाने में लगा हुआ था। तो अब केंद्र सरकार ने क्या किया है, केंद्र सरकार ने उठा के जो ट्रांसफर पोर्टिंग की शक्तियां हैं वो छीन करके एक अध्यादेश के माध्यम से एक उसको जो है पुनः एलजी के पास दे दिया, और इस तरह से ये निशाचर शक्तिहीन हो गया है। अब ये रो पीट रहे हैं।
ये तो हमको पहले से आशंका थी कि केंद्र सरकार हमको ये नहीं करने देगी, केंद्र सरकार हमको वो नहीं करने देगी, फिर ये रोने गाने लगे हैं। हो सकता है कुछ दिनों बाद इसके फिर से शुक्राचार्य जाके खड़े हो जाएं अपनी दलीलें लेकर के, देखते हैं क्या होता है। तो ये असुर है, इसको पहचानना जरूरी है। हम सब लोग इससे सतर्क रहें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं, इसके बारे में बताएं कि देश के लिए कितना खतरनाक है, किस तरह से खालिस्तानियों को जहाँ जहाँ भी देशद्रोहियों का गैंग होता है, कोई देश के विरुद्ध कोई भी कार्य होता है, उसका पक्ष लेकर खड़ा हो जाता है। इतना नीच, महानीच, असुर व्यक्ति है। इसके बारे में जितना लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, लोगों तक अवेयरनेस फैलाएं इसके बारे में। ये बहरूपिया, छलिया, दम्भी, पाखंडी व्यक्ति है और इससे सभी को जागरूक रहने की आवश्यकता है। अंत में सिर्फ एक अपनी बात मैंने शेर के साथ समाप्त करता हूं कि कमीने जब युजुफ पाते हैं तो औकात भूल जाते हैं। कमीने जब युजुफ पाते हैं तो औकात भूल जाते हैं। कितने कंजर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अंत में सिर्फ मैं एक दो आपसे विनतियां करूंगा कि पानी यानी जल व्यर्थ ना गंवाएं। अपनी थाली में भोजन उतना ही लें जितनी की आवश्यकता है, भोजन को व्यर्थ ना जाने दें। यही हमारी सनातन की प्रेरणाएं हैं, यही प्रेरणाओं को हमें आगे भी देना है। इसलिए दोस्तों नमस्कार।